कल की क्लास में अपन ने किया था, स्क्रीन दिख रही है? ठीक है, चलो। कंडीशनल स्टेटमेंट वो इफ स्टेटमेंट किया था, इफ इल्स किया था और इल्स इफ किया था। ठीक है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। आज की क्लास में हमको करना है ये लूपिंग। कल आखिर में हमने बताया था कि अगर एक काम को हमको बार बार करना है, किसी एक काम को बार बार करना है, तो इसके लिए हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप का प्रोविजन होता है। अगर हम लूप बना देते हैं तो वो कोड हमें बार बार नहीं लिखना होता। अगर कल जैसे बताया था हमने कि अगर तुम्हारे नाम को मॉनिटर में 10 बार डिस्प्ले कराना है या 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी है, तो हमें क्या करना है, को हमें बार बार 10 बार लिखना होगा। इसी स्टेटमेंट को हमें 10 बार, ये जो विंडो में अपने डिस्प्ले कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट को 10 बार लिखना पड़ेगा। इससे बचत करने के लिए हम सिर्फ अगर लूप लगा दें तो ये इसके लिए सबसे पहला लूप है अपना आज का फॉर लूप, फिर हम देखेंगे व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। 3 तरह के लूप, जैसे उसमें देखा था स्टेटमेंट में, हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट, इफ इल्स और इल्स इफ। 3 स्टेटमेंट वहां देखे थे, 3 यहाँ पे है, फॉर लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। 3 आज हमको कवर करना है। तो पहला है फॉर लूप। फॉर लूप क्या करता है कि फॉर लूप में जो भी एक हम नंबर दे देते हैं कि इस स्टेटमेंट को हमें 10 बार रिपीट करना है, 10 बार एग्जीक्यूट करना है, तो जो भी नंबर हम देंगे उसे उतनी बार वो रिपीट कर देगा। फॉर लूप दिए गए नंबर तक स्टेटमेंट रिपीट होते रहते हैं। जितनी बार वो नंबर लिखा होगा उतनी बार स्टेटमेंट हमारा रिपीट होगा। ठीक है, लेकिन उसको एक नंबर हमने मान लो 10 दिया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि 10 बार रिपीट होना है? तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखा जाता है फॉर कीवर्ड है, उसके अंदर हमें छोटे ब्रैकेट में स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 ऐसा करके उसके अंदर 3 स्टेटमेंट लिखे जाते हैं। कंडीशन जो बोलते हैं, जैसे इफ के अंदर कंडीशन लिखते थे, यहाँ पे फॉर के अंदर 2-3 स्टेटमेंट लिखे जाएंगे। फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब तक ये हमारी फॉर लूप के अंदर का जो तीनों स्टेटमेंट ट्रू होते रहेंगे तब तक ये इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये जो फॉर के अंदर स्टेटमेंट 1 होता है, पहला स्टेटमेंट होता है यहाँ पे किसी एक वेरिएबल को हम असाइन कर देते हैं। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में ये वेरिएबल असाइन करना, वेरिएबल जैसे माने हमने आई कर दिया, आई बराबर 0। अब इसको 0 से लूप स्टार्ट हो जाएगा। फिर स्टेटमेंट 2 में कंडीशन हम देते हैं, जो स्टेटमेंट 2 है यहाँ पर एक कंडीशन देते हैं। जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये लूप हमारा इटरेट माने चलता रहेगा, और जैसे वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो हमारे लूप के बाहर आ जाएगा। तो पहले स्टेटमेंट में हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं, उसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। दूसरे स्टेटमेंट में एक कंडीशन देते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक हमारा लूप चलेगा। और तीसरे स्टेटमेंट में जो हमने वैल्यू दी है, वेरिएबल दिया है, उसकी जो वैल्यू दी है 0, उसको या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। तो ये 3 तरह के स्टेटमेंट फॉर लूप के अंदर हमें लिखने होते हैं। और जो स्टेटमेंट 2 में जो कंडीशन होती है, अगर जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक फॉर लूप के बाद जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, स्टेटमेंट दिया है, वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे वो कंडीशन बीच वाली स्टेटमेंट 2 वाली फॉल्स हो जाएगी, हमारा लूप चलना बंद हो जाएगा और प्रोग्राम इसके बाहर आ जाएगा, कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया शिवम? चलो अभी इसका एग्जाम्पल देखो। ये है फॉर लूप एग्जाम्पल। हमने क्या लिखा, बाकी ऊपर नीचे का हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखना है वही हमने इसमें शो किया, बाकी प्रोग्राम जहाँ पे लिखेंगे वहां पे दिखा देंगे। ये बताया था फॉर क्या है, ये फॉर कीवर्ड है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट देखो, एक ये स्टेटमेंट, ये दूसरा स्टेटमेंट और ये तीसरा स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट में क्या है, वेरिएबल आई बराबर 0, यहाँ पे वेरिएबल का डिक्लेरेशन हुआ। वेरिएबल कीवर्ड से हमने आई नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसकी
वैल्यू डाली, उसको इनिशियलाइज किया 0 से, वहां पे हमने उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट कंडीशन में हमने डाला कि वेरिएबल की वैल्यू लेस देन 10 होना चाहिए। ये हमारा फॉर लूप तभी काम करे जब ये वेरिएबल जो दिया हुआ है आई, इसकी वैल्यू 10 से कम होगी, 10 से कम होगी तो ये फॉर लूप चलेगा। और जब एक बार चल जाए, तीसरे स्टेटमेंट में क्या है कि जब एक बार वो चल जाए तो आई की वैल्यू, जो वेरिएबल आई हमने इनिशियलाइज कर रखा है, इस आई की वैल्यू को हमको आई प्लस प्लस कर देना, एक बार बढ़ा देना है। अब ये फॉर की कंडीशन हो गई लूप की। अब ये फॉर इस लूप की बॉडी, इस बॉडी के अंदर क्या है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर बॉडी में क्या क्या कह रहा है, क्या करना है इसको, कंडीशन ट्रू अगर है तो क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो मॉनिटर है, जो हमारा डिस्प्ले है, जो हमारा वेब पेज है, उसमें डिस्प्ले कराएगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्या डिस्प्ले कराएगा, एक ये इसके अंदर स्ट्रिंग है, वैल्यू ऑफ आई, आई क्या है, वेरिएबल का नाम, वैल्यू ऑफ आई, यहाँ पे जो कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ आई, फिर 10 प्लस, प्लस क्या है, कंकेटेशन ऑपरेटर। पहला स्टेटमेंट क्या है, जो करेगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, क्या करेगा, स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराएगा। क्या स्ट्रिंग है, वैल्यू ऑफ आई, प्लस क्या है, कंकेटेशन ऑपरेटर। इसने इस स्ट्रिंग को जोड़ा, किससे जोड़ा, आई से, आई वेरिएबल है। अब यहाँ पे हर जो आई की वैल्यू है वो इसे मॉनिटर में डिस्प्ले कराएगा। और लास्ट में ब्रेक, ब्रेक माने अगली लाइन में डिस्प्ले कराने के लिए हमने ब्रेक डाल दिया। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद हो गया और ये स्क्रिप्ट यहाँ पे हमने क्लोज कर ली। इसको किसके बीच में लिखा जाएगा, स्क्रिप्ट को HTML की बॉडी के बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमने देखो, ये फॉर लूप का एग्जांपल हमने, ये यहाँ पे फॉर लूप का एग्जांपल है, वही सब लाइन में लिखा है। फिर हेड आया, फिर टाइटल आया, फिर हेड बंद हो गया, यहाँ से बॉडी आई। बॉडी में हमने एक और दे दिया स्टाइल, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए। इसका कोई मतलब नहीं है, ये इसका काम सिर्फ इतना है कि जो भी डिस्प्ले होगा वो हमारे वेब पेज के सेंटर में डिस्प्ले होगा। बाकी पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में क्या लिखा है, H1। अब ये हमारा जो बोलते हैं ना मेन काम, ये प्रोग्राम का हमारा जो हमारे वेब पेज का मेन काम है। क्या करेगा ये स्क्रिप्ट, क्या कह रही है जावा स्क्रिप्ट, ये कह रही है कि फॉर के अंदर 3 स्टेटमेंट, 3 चीजें दी गई हैं। पहला, आई एक वेरिएबल बनाओ, उसकी वैल्यू रख दो 0। फिर दूसरे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आई इज लेस देन 10, कंडीशन है ये। इसको स्टेटमेंट को तब तक रन करना है, इस लूप को तब तक रन करना है जब तक आई की वैल्यू 10 है, 10 से कम है। अगर आई की वैल्यू 10 हो जाएगी तो लूप को ब्रेक कर दो, वहां पे बंद कर दो, आगे काम नहीं करो। और इसके बाद एक बार रन करने के बाद आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो, आई प्लस प्लस, मतलब आई की वैल्यू, बोलो बोलो, आई की वैल्यू ज्यादा हो जाए तो जैसे ही 10 से ज्यादा होगी या बराबर होगी तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो हमारे लूप का कंट्रोल बाहर आ जाएगा, इससे बाहर आ जाएगा, बस खत्म, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट होगा, हमारा काम करना बंद हो जाएगा और प्रोग्राम अगले स्टेप में आ जाएगा। अगले स्टेप में आ जाएगा, HTML में कोई स्टेटमेंट दे दो। यहाँ पे मान लो हमने दे दिया ब्रेक और फिर यहाँ पे लिख दिया हमने H2 मान लो, ठीक है, H2 हेडिंग के अंदर लिख दिया थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। तो ये हमारी 10 की वैल्यू जैसे ही खत्म बाहर हो जाएगी तो हमारा ये स्क्रिप्ट खत्म, बंद हो जाएगा काम और यहाँ ब्रेक में आ जाएगा। अगली लाइन में आया और मैसेज डिस्प्ले करा देगा थैंक यू फॉर अटेंडिंग क्लास। बात आई समझ में? ठीक है। तो अच्छा, और दूसरी चीज है कि अगर तीसरा स्टेटमेंट क्या है, आई की वैल्यू को, जो वेरिएबल है हमारी, हर बार बढ़ा रहा है। अगर इनकेस मान लो यहाँ पे आई की वैल्यू को नहीं बढ़ाए, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखे, तो क्या होगा कि हर बार वैल्यू, आई की वैल्यू तो 0 ही है, तो हर बार ये वैल्यू हमारी 0 ही रहेगी, 10 से कम रहेगी क्योंकि बढ़ ही नहीं रही है। दूसरी बार भी 0, तीसरी बार भी 0, तो हर बार ये कंडीशन को ट्रू रहेगी। ये फॉर जो हमारा ये लूप है इनफाइनाइट
बार जो है रन करने लगेगा। इनफाइनाइट बार रन करने लगेगा तो मतलब हमारा कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, हमारा वेब पेज क्रैश हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा हमारा। तो ये इस तरह से ये अब इसको हम चलो रन करके देखते हैं कंट्रोल एस से। ये हमारा फॉर लूप का एग्जांपल, हाँ ये है। ये देखो पहले जो था ये देखो हमने कुछ गड़बड़ कर दिया ना, वहां से हटा दिया था और रन करा दिया तो हैंग हो गया ना। अभी अभी हमने बताया और वही गलती हमसे हो गई, हम बिना उसको वापस हमने लिखे ये इसको हमने रन कर दिया तो हमारा प्रोग्राम क्रैश हो गया, अभी क्रैश हो गया था, ठीक है। तो अब ये हमने फिर किया, अब ये देखो बढ़िया आ गया ना। तो हमारे इस प्रोग्राम में अभी देखो कैसे क्रैश होता है ये भी तुम लोगों ने तुरंत देख लिया, और ये रन कैसे होता है ये भी देखा, आ गया और स्क्रिप्ट से बाहर आ गया तो उसको क्या स्टेटमेंट मिला, ये ब्रेक माने अगली लाइन में जाओ और क्या डिस्प्ले हो गया, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। तो ये हमारा प्रोग्राम पूरा रन हो गया। ये समझ में आया अच्छे से अमीशा? यस सर। ये जो फॉर लूप होते हैं हमको रिपीटेटिव वर्क जैसे मान लो तुमको आज हमें करना था, एक करना है फॉर लूप, दूसरा करना है व्हाइल लूप, तीसरा डू व्हाइल लूप और कंटिन्यू ब्रेक स्टेटमेंट, ये आज हमको पूरा कवर करना है। तो ये फॉर लूप हो गया। अब अगला है व्हाइल लूप। व्हाइल क्या है, ये भी कंडीशन देता है कि जब तक ये कंडीशन हमारी ट्रू रहे तब तक ये रन करो। व्हाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू होती है, ये लिखा हुआ है, जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक जो स्टेटमेंट है, जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ब्लॉक ऑफ कोड है या स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करो, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाए तो वो लूप रुक जाएगा और कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। कंट्रोल मतलब प्रोग्राम का कंट्रोल हमारे उसके बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये एक लाइन और हमने लिखी है, इफ यू फॉरगेट टू इंक्रीज द वेरिएबल यूज्ड इन द कंडीशन द लूप विल नेवर एंड। जैसे अभी ऊपर वाले प्रोग्राम में हो गया था फॉर लूप में, हमने क्या किया, i++ को तुम लोगों को दिखाने के लिए मिटाया और उसको दोबारा वापस लाना भूल गए तो हमारा प्रोग्राम जो है क्रैश कर गया, हैंग हो गया था। तो इसी तरह तो जब हम अगर इसमें लूप को वेरिएबल को इंक्रीज करना भूल जाएंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या होगा, कभी खत्म नहीं होगा, लूप कभी खत्म नहीं होगा और प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। इसका कैसे लिखा जाता है, व्हाइल कीवर्ड है, ये जो व्हाइल कीवर्ड है इसको लिख के फिर इसके अंदर जो ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है, इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे, जो कंडीशन को ट्रू या फॉल्स चेक करना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर के स्टेटमेंट को इसको रन करा देना है। जैसे फॉर में करते थे, फॉर में 3 स्टेटमेंट देते थे, इसमें हमें एक ही स्टेटमेंट देना है। एग्जाम्पल देखो इसका, तो जावा स्क्रिप्ट यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट लिख दो और वेरिएबल, एक हमने वेरिएबल लिया बाहर, उसमें वेरिएबल कहाँ लेते थे अपन, अंदर लेते थे फॉर लूप में, इसमें वेरिएबल हमने बाहर ले लिया। तो अब वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर लिया, आई नाम का वेरिएबल है, उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से। इनिशियलाइज माने वेरिएबल की वैल्यू हमने 0 डाल दी। अगले लाइन में हमने क्या किया, व्हाइल स्टेटमेंट को उठाया, व्हाइल लूप को उठाया। व्हाइल कीवर्ड है, इसके अंदर जो छोटे ब्रैकेट है उसके अंदर हमने कंडीशन डाली i इज लेस देन 10। ये लूप हमारा व्हाइल लूप कब तक चलना है, जब तक i की वैल्यू 10 से कम ना हो, ठीक है। और करना क्या है इसको, ये जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वही काम इसको करना है, जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। क्या करेगा ये, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले कराता है। क्या डिस्प्ले कराना है इसको, टेबल ऑफ 2, ये कह रहा है कि 2 की टेबल बराबर क्या है, i वेरिएबल जो डिक्लेयर किया है 0, जो i की जो भी वैल्यू है, जो i वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको 2 से गुणा कर दो और यहाँ पे डिस्प्ले करा दो, और इसके बाद क्या करो, ब्रेक कर दो, अगले लाइन में चले जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो तुम कि i की वैल्यू को एक बार इंक्रीज कर दो। जब ये लूप एक बार चलेगा तो i की वैल्यू एक बार इंक्रीज हो जाएगी। फॉर लूप में क्या होता था, ब्रैकेट के अंदर तीसरे स्टेटमेंट में उसको बढ़ाते थे,
आई प्लस प्लस करते थे, यहाँ वाइल लूप के अंदर इसको बढ़ाते हैं वेरिएबल को। बात वही है, इसमें भी देखो कंडीशन दे रहे हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और इंक्रीमेंट कर रहे हैं, वेरिएबल का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन वाइल लूप में वेरिएबल हम बाहर डिक्लेयर करते हैं और वाइल लूप के अंदर कंडीशन डालते हैं, ट्रू और फॉल्स इसको चेक करना है, और जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर जो इसकी बॉडी होती है वाइल लूप की, उसके बॉडी के अंदर वेरिएबल को हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। तो अभी देखो ये कैसे रन करेगा, इसका एग्जांपल कहाँ गया, ये वाइल लूप का एग्जांपल है, सॉरी वाइल लूप में हमने बनाया वही सेम चीज, शुरू वाली सब चीजें हैं, टाइटल है, हेड है, बॉडी है। बॉडी के अंदर एक हमने स्टाइल जो पिछली क्लास में नहीं डाला था, इस बार डाला है, क्या कि हमारा जो मेथड डिस्प्ले कराए सेंटर में डिस्प्ले कराए। इसका मतलब ये CSS का है, ये पार्ट स्टाइल इसको बोलते हैं इनलाइन CSS, इनलाइन है ना, अपने उसके अंदर है। तो बॉडी के अंदर की स्टाइल हमने डिक्लेयर कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जो टेक्स्ट है हमारा वो अलाइनमेंट उसका कहाँ आना चाहिए, सेंटर में आना चाहिए। पैराग्राफ है ये अरुण कंप्यूटर वाइल लूप एग्जाम्पल। अभी यह है बॉडी ऑफ, ये मीट ऑफ द प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम क्या है हमारा, प्रोग्राम क्या करेगा, स्क्रिप्ट के अंदर जो लिखा है। यहाँ पे डिक्लेयर किया हमने वेरिएबल i बराबर 0। अब यहाँ से वाइल लूप चला, वाइल लूप ने क्या किया, i को कंडीशन डाली इसने, i कंडीशन चेक करेगा वाइल लूप हमारा, i की वैल्यू लेस देन 10, जब तक i की वैल्यू लेस देन 10 रहेगी तब तक ये लूप रन करता रहेगा। रन करके क्या काम करेगा, एक बार रन करेगा, एक डिस्प्ले कराएगा। क्या डिस्प्ले कराएगा, टेबल ऑफ 2 इज i मल्टीप्लाइड बाई 2। तो पहली बार जब रन होगा तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा, 0 इंटू 2 0। दूसरी बार रन होगा तो क्या होगा, दूसरी बार रन होगा तो i की वैल्यू 1 बढ़ चुकी होगी, तो i की वैल्यू 1 मिलेगी इसको। 1 इंटू 2 मतलब डिस्प्ले हो जाएगा 2। तीसरी बार जब रन होगा तो i की वैल्यू 2 इंटू 2 4 हो जाएगी। इसी तरह हर बार जितनी बार लूप रन करेगा वो बढ़ती जाएगी। लेकिन जैसे ही i की वैल्यू 10 होगी, जब i की वैल्यू 10 हो जाएगी तो यहाँ पे लूप के अंदर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमको लूप रन करना था कब तक, जब तक i की वैल्यू 10 से कम हो। लेकिन जैसे ही 10 से बराबर हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंट्रोल हमारा अब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर से न जाके हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा, स्क्रिप्ट के बाहर आ जाएगा, प्रोग्राम हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखो ये कैसे रन होता है, ये इसको कंट्रोल S कर दो, सेव, और ये वाइल लूप का एग्जांपल, ठीक है। ये देखो पहला आया अरुण कंप्यूटर डिस्प्ले कराया, वाइल लूप का एग्जांपल डिस्प्ले कराया, और ये देखो मेन चीज ये यहाँ पे ये तुम्हारे लूप ने, वाइल लूप ने क्या बढ़िया काम किया, उसने पूरी तुम्हारी 2 की टेबल 1 सेकंड में बना के दे दिया, ठीक है। 2 दूना 4, 6, 8, 10, 12, हर बार i को बढ़ाता गया, i इंटू 2 0। ये चीज समझ, पहली बार में 0 डिस्प्ले कराया, दूसरी बार में 2, 4 ऐसा 6 करके इसने पूरी टेबल डिस्प्ले करा दी। ठीक, क्लियर हो गया। अगला है डू वाइल। वाइल लूप में क्या होता है कि जैसे ही कंडीशन हमारी, जब कंडीशन ट्रू होगी तभी अंदर के स्टेटमेंट रन होंगे, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो रन नहीं होंगे। अगर ये शुरू से ही कंडीशन फॉल्स हो गई, मान लो अगर हमने i बराबर 0 की जगह i बराबर 10 शुरू में ही रख दिया, यहाँ पे i बराबर अगर हमने 10 लेके रखा हुआ है शुरू से ही, ठीक है, तो क्या किया, जैसे ही दिख रहा i बराबर 10 रखा तो कंडीशन हमारी i फॉल्स है शुरू से ही, तो अभी हमारा ये फॉर लूप वाइल लूप एक बार भी रन नहीं होगा। अभी देखो करके हमारा एक बार भी रन नहीं हुआ, ठीक है। अगर ये हमारा i की वैल्यू हमने शुरू से 8 रखी हुई है तो 2 बार रन हो जाएगा, एक बार होगा, 2 बार हो जाएगा, है ना। तो 8 और 9 2 बार रन हुआ, तो ये अगर लेकिन कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एक बार भी रन नहीं होगा। लेकिन डू वाइल लूप जो हमारा होता है, एक बार तो रन करेगा ही करेगा, जो भी स्टेटमेंट हमने दिया है वो एक बार, कम से कम एक बार रन करेगा, उसके बाद वो कंडीशन को चेक करेगा। तो क्या लिखा है, डू वाइल लूप जब तक कंडीशन ट्रू होती है तब तक स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। ये तो वाइल लूप की तरह ही है, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक रन करेगा, और जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब ये रुक जाएगा,
लेकिन अगर कंडीशन शुरू से ही फाल्स होगी, मान लो शुरू से ही फाल्स है कंडीशन, जैसे हमने 10 डाल दिया था, तो व्हाइल लूप रन नहीं हुआ, लेकिन डू व्हाइल लूप क्या करेगा, एक बार कम से कम एक बार ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, लिखा उसी तरह जाएगा। डू पहले लिखेंगे, वहां व्हाइल ऊपर लिखते थे, यहाँ पे डू पर रखेंगे। डू क्या करना है, डू माने करो, क्या करो, जो भी स्टेटमेंट इसके अंदर करली ब्रेसेस के हम दे देंगे वो चीज कर डालो। फिर इसके बाद व्हाइल, व्हाइल माने जब तक, कब तक करोगे, जब तक की कंडीशन, उसके अंदर कंडीशन दी हुई है, सिंपल जैसा लिखा है वैसे ही वो उसको करना कह रहा है। अभी स्क्रिप्ट के अंदर हमने प्रोग्राम, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर क्या लिखा, वेरिएबल ए डिक्लेयर किया, वेरिएबल आई डिक्लेयर किया, वेरिएबल आई की वैल्यू डाली 0, और फिर इसको बताया डू, क्या करना है, इसको डू माने करना, क्या करना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वही सेम हमने कोड के पिछले एग्जांपल में लिया था, वही इसमें भी डाल दिया। टेबल, इसको भी टेबल बनानी है, टेबल ऑफ 2, 2 की टेबल है, आई मल्टीप्लाइड बाय 2, हर बार आई की वैल्यू को 2 से गुणा करके लिखते जाओ, और पहला जब स्टेटमेंट पहली लाइन एग्जीक्यूट हो जाए तो आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो, और कंडीशन इसकी बाद में है, करली ब्रेसेस के बाद कंडीशन दी है। व्हाइल कब तक करना है, आई इज लेस देन 10, जब तक 10 से छोटा है तब तक इसको यही काम करना है। ये देखो ऊपर का पोर्शन बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है, स्क्रिप्ट में हमने चेंज किया है। वेरिएबल आई बराबर 0, डू क्या करना है, वही सेम लिखा हुआ है, देखो ये करली ब्रेसेस को बदलना चाहिए, सॉरी कोलोन, और ये तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या लिखना है इसको, ये स्टेटमेंट है, एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर आई की वैल्यू को बढ़ा देगा, और व्हाइल कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी। ये भी सेम उसी तरह का है, इसको देखो, ये डू व्हाइल कहाँ गया, ये डू व्हाइल एग्जांपल है ना, इस तरह से उसी तरह का काम किया। ये तुम्हारा प्रोग्राम है, आई की वैल्यू लिया और टेबल को हर बार एक बढ़ाते गए, तो टेबल हमारी मल्टीप्लिकेशन टेबल पूरी ये तैयार हो गई। 2 इज 0, टेबल पहले 0 2 4 6 8 10 11 12 10 12 14 करके पूरा ऐसे लिखा, लेकिन जैसे ये 9 2 18, जैसे ही आई की वैल्यू यहाँ पे इसके बाद आई की वैल्यू 10 हुई तो 10 इक्वल टू हो गया, कंडीशन फाल्स हो गई और लूप हमारा बंद हो गया। अभी हम क्या कह रहे थे कि अगर आई की वैल्यू शुरू से ही मान लो ये इससे फाल्स होगी, जैसे आई की वैल्यू शुरू से भी हमने मान लो कर दिया 10, तो पहला वाला लूप जो था अपना व्हाइल लूप वो नहीं चला था, एक बार नहीं चला था। अभी यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। अभी हमने सेव किया और ये प्रोग्राम को रन किया, ठीक है, जैसे ही प्रोग्राम को रन किया तो ये हमारा एक बार चल गया। उसने क्या किया, आई की वैल्यू 10 थी तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करके डिस्प्ले करा दिया। तो डू व्हाइल लूप कम से कम एक बार चल जाएगा और व्हाइल लूप एक बार भी नहीं चलेगा अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम तरह की चीजें हैं। इसके बाद आज अपने को करना है, ये डू व्हाइल हो गया, और इसके बाद एक इसमें होता है कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू मतलब कि अगर स्टेटमेंट है, जैसे माने हमको 1 से 10 तक की गिनती जो ऊपर हमने किया था लिखना है, उसमें बीच का कोई चीज स्किप करना है, मान लो 7 स्किप करना है, 8 स्किप करना है, 9 स्किप करना है, तो वहां पे इसको हम कंटिन्यू से स्किप करा सकते हैं कंडीशन देके। कंटिन्यू में स्किप करा के वो प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा, और ब्रेक में जैसे ही वो कंडीशन मिलेगी वो वहां पे प्रोग्राम ब्रेक करके बंद हो जाएगा। इसका भी यूज होता है प्रोग्राम में। इसको देखो कैसे लिखा जाएगा। पहले स्क्रिप्ट वही फॉर, अच्छा ये जो होंगे फॉर या व्हाइल लूप के अंदर ही ये लिखे जाएंगे, लूप के अंदर ही ये कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं लूप को बीच में और दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए। एक कंडीशन तो ऊपर चेक कर ही रहे हैं, आई इज लेस देन 10, बीच में कोई कंडीशन चेक करने के लिए इसको कंटिन्यू या ब्रेक का उपयोग करते हैं। तो फॉर लूप के अंदर लिखा है फॉर वेरिएबल आई डिक्लेयर किया, इसकी वैल्यू डाली इनिशियलाइज के 0 और कंडीशन डाली हमने 10 से कम होना चाहिए और आई प्लस प्लस हर बार बढ़ जाएगा। स्टेटमेंट के अंदर हमने डाला कि अगर देखो फॉर लूप के अंदर इफ स्टेटमेंट है,
यहां से फार हुआ ना, अभी ये फार के अंदर ये देखो इफ आया है ना। अब ये इफ के अंदर डॉक्यूमेंट राइट, ये जो इफ है इसके बाद डॉक्यूमेंट राइट है, और ये कंटिन्यू, ये पार्ट जो इतना पार्ट है ये इफ का पार्ट है। ये यहां से शुरू होगा और ये यहां से खत्म होगा। इसको ध्यान से देखना, ये जो पार्ट है हमारा जितना अभी हमने हाईलाइट कर दिया, ये इफ का भाग है। ये क्लियर हुआ? इफ स्टेट थोड़ा सा एक बार एक्स्ट्रा बताएंगे। इसको देखो, फार स्टेटमेंट जो होता है ये फार स्टेटमेंट है। तो फार स्टेटमेंट का जो बॉडी है ये इतनी होती है ना, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा है फार स्टेटमेंट, ये इसकी बॉडी हुई है ना। लेकिन हमने क्या किया, फार स्टेटमेंट के अंदर, फार लूप के अंदर हमने इफ कंडीशन डाली। तो यहाँ पे ये फार लूप शुरू हुआ, तो इसकी बॉडी, फार की बॉडी कहां से कहां तक हुई, ये पूरी यहां से यहां तक हुई। ये पूरी बॉडी जो है ये फार की है ना। ये इसको कैसे कर सकते हैं अपन, कोई हाईलाइट करने का तरीका नहीं है, इसको फिल कर सकते हैं क्या? ये जो यहां से ये फॉर लूप की पूरी बॉडी है, ठीक है। लेकिन इस फॉर लूप के अंदर दो चीजें का है, एक इफ का स्टेटमेंट है, ठीक है, और एक फॉर का अलग स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब ये जो इफ का स्टेटमेंट है, ये इफ का स्टेटमेंट, ये जो आया, ये जो अगली दो लाइन है, ये कंडीशन इफ के अंदर की है। तो इफ क्या पूछ रहा है कि i = 7। ये हमने जो, जब हमारा लूप चलेगा तो i की वैल्यू हर बार एक बढ़ती जाएगी। पहले i की वैल्यू 0 थी और 9 तक बढ़ेगी, ये 1 2 3 4 5 6 7 तक होगी, और ये पूरा 10 बार लूप को रन करना था। अगर इफ ना होता तो ये पूरा 10 बार लूप रन कर जाता, लेकिन बीच में हमने एक और कंडीशन डाला। एक कंडीशन तो फार की है, i > 10। दूसरी कंडीशन हमने इसके अंदर डाला कि अगर 7 आ जाए, i की वैल्यू जब भी 7 हो जाए तो क्या करो, डॉक्यूमेंट एक मैसेज दूसरा डिस्प्ले कराओ कि नंबर i इज स्किप्ड। ये मैसेज डिस्प्ले कराओ और कंटिन्यू करो। अगर ये मैसेज हम डिस्प्ले नहीं भी कराते तो भी वो है इसको स्किप कर देता, लेकिन यहाँ हमको पहचानने के लिए हमने डॉक्यूमेंट राइट करा दिया कि ये हमारा 7 स्किप हो गया। इफ i, जब भी हमारा i की वैल्यू 7 हो जाएगी तो यहाँ पे हमने क्योंकि कंटिन्यू दिया हुआ है तो इसको छोड़ के प्रोग्राम आगे बढ़ जाएगा। एक को क्या बोलते हैं ना, डाग गया, कूद गया, वहां से जंप कर गया, तो ये एक को जंप कर जाएगा। फिर इफ लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ तक इफ लूप था, इससे बाहर आया और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर उसने राइट कर दिया। फार अपना जैसे प्रोग्राम चल रहा था, इसका फार लूप चल रहा था, आई को रन करता जाएगा। फिर से एक बार देख लो, आई की वैल्यू 0 हुई तो उसके अंदर का देखा उसने, दूसरा कंडीशन, पहला कंडीशन देखा 10 से कम है, ठीक है, लूप के अंदर आ गया। फिर इफ के पास गया, इफ क्या कह रहा है, क्या ये 7 के बराबर है, तो नहीं है, तो इसके बाहर आ गया, कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू होके कंट्रोल कहाँ गया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वहां पे उसने क्या किया, आई को डिस्प्ले करा दिया, आई की वैल्यू 0 डिस्प्ले करा दिया, और इस कंट्रोल को उठा के फिर से हमारा ऊपर ले गया। फिर आई को चेक किया, आई की वैल्यू क्या इस बार उसको मिली 1 भी 10 से कम है, तो 10 से कम है तो फिर उसके अंदर आ गया, वहां पे देखा उसने 2 7 नहीं है, 7 नहीं है तो फिर बाहर आ गया, बाहर आके उसने 2 को डिस्प्ले कराया। ऐसे करते हुए जैसे ही वो जब 7 हुआ, हर बार एक बढ़ता जा रहा है i++ से, तो जैसे ही i की वैल्यू 7 हो गई, वो
जब यहाँ पे आया, इफ के पास आया, तो उसने देखा कि हाँ ये तो ट्रू हो गई यहाँ पे, तो ये अपने अंदर भेज दिया। उसने अपने अंदर भेजा तो उसने डिस्प्ले कराया कि नंबर 7 इज स्किप, इसको छोड़ दिया और इसको कंटिन्यू कर दिया, मतलब 7 को छोड़ के बाहर निकल आया और वो बाकी डिस्प्ले हो गया। ठीक है, प्रोग्राम देख लो तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। हाँ, ये कंटिन्यू करना है और ये रन हो रहा है क्या? हाँ, रन हो रहा है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू का ऊपर की बॉडी पूरा प्रोग्राम की सेम है, उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रिप्ट के अंदर देख लो, वही जो हम बता रहे थे, फॉर लूप के अंदर लिखा है i बराबर 7, हर बार चलेगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे 7 हो जाएगा उसको स्किप कर देगा और कंटिन्यू कर देगा, छोड़ देगा उसको, एक को स्किप कर कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएगा। इसको हमने कंट्रोल एस किया और रन करके देखो क्या होता है। ये है कंटिन्यू एग्जांपल, इसको रिफ्रेश किया, ये हमारा प्रोग्राम बराबर चल रहा है। जहाँ पे 7 है, 7 इज स्किप्ड हो गया। इनकेस हमने बताया था वहां, मतलब अगर ये हम लाइन नहीं लिखते, इसको मान लो हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हमने कमेंट, कहाँ तक कमेंट हो गया है, हाँ, तो कमेंट कर दिया, वो स्किप को हटा दिया, ये दिखाने की इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ कंटिन्यू शब्द का उपयोग क्या है। तो अभी देखो क्या होता है, ठीक है। अभी क्या हुआ, इसने कंटिन्यू ने जो इफ के अंदर कंटिन्यू दिया था, उस कंटिन्यू ने यहाँ से 7 को उड़ा दिया, 1 2 3 4 5 6, और 6 के बाद 7 जैसे आया उसने 7 को कंटिन्यू कर दिया, इसलिए वहां पे वो हट गया, ठीक है। और 7 हटा है, ये पकड़ने के लिए सिर्फ ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा था, इसका कोई मतलब नहीं है, ये इसका कोई काम नहीं है, तो सिर्फ डिस्प्ले कराना था। मेन काम है कंटिन्यू का। कंटिन्यू ने तुम्हारे प्रोग्राम से बीच में एक को जंप करा दिया, उड़ा दिया, आगे बढ़ा दिया। अगर आई की वैल्यू मान लो 5 होती इन केस, तो 5 को वो कर देगा, जंप करा देगा। ये देखो है ना, 4 के बाद 5 यहाँ से खत्म हो गया। अभी क्लियर हो गया ना। कंटिन्यू क्या कराता है, प्रोग्राम को जहां पे ही ये कंटिन्यू शब्द है वहां से आगे बढ़ा देता है, जंप करा देता है। क्लियर हो गया अमीशा? कौन कौन है क्लास में? ठीक है, नेक्स्ट है अपना ब्रेक स्टेटमेंट। अगला है ब्रेक। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक भी उसके अंदर एक कंडीशन डालता है, और उस कंडीशन में जैसे ही कंडीशन मिलेगा, वो कंडीशन ट्रू होगी, वो प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा। ब्रेक कर देगा मतलब रोक देगा। तो सेम वही तरीका है ना, इसके लिए सिर्फ ब्रेक लिखते हैं। सिंटेक्स क्या है, ब्रेक लिख देते हैं प्रोग्राम के बीच में, वहीं प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा। तो इसके वेरिएबल हमने फिर से वही लिया, i बराबर 0 वाइल। कब तक इसको रन करना है, जब i की वैल्यू 20 से कम होगी, और वैल्यू ऑफ i ये लिखता जाएगा। तो और हर बार वाइल लूप है, इसलिए हर बार i को इंक्रीज करता जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने क्या किया, इफ कंडीशन भी अंदर डाली। वो क्या करेगी, जब i 10 हो जाए, जब i की वैल्यू जहां कहीं भी 10 मिले, उसको प्रोग्राम को रोक दो। अगर ये नहीं होता, अगर मान लो ये हमने इफ i नहीं दिया होता, तो क्या होता कि ये प्रोग्राम 20 बार रन करता, ठीक है ना। y क्या करता, 20 बार रन करता, 19 बार रन करता, 19 मतलब 0 मिला के 20 बार करता। i की वैल्यू जब तक 0 से कम होती, 0 से लेके 19 तक होती, तब तक ये प्रोग्राम रन करता। लेकिन इफ कंडीशन हमने डाली और ब्रेक कर दिया इसको, तो यहाँ पे 10 के बाद जैसे ही 10 मिलेगा उसको ब्रेक करेगा। इसको देखो कैसे करता है। ये ब्रेक का एग्जांपल अभी नहीं खुला है क्या, ठीक है। वही सेम तरीके से प्रोग्राम लिखा हुआ है, जैसा भी हमने पावर पॉइंट में लिखा था। ये इसी तरह देखो, ये पावर पॉइंट का प्रोग्राम है जो लिखा है तुम्हारे नोट्स के लिए, और ये प्रोग्राम किसमें, सबलाइन टेक्स्ट में, एडिटर है ये। मतलब ये एक्चुअल प्रोग्राम है, जो ब्लैंक स्क्रीन में तुम लोग देख रहे हो, सबलाइन टेक्स्ट में देख रहे हो, ये एक्चुअल प्रोग्राम लिखा है जो रन करता है हमारा। और ये
पावर पॉइंट में हमने जो लिखा है तुम्हारे नोट्स के लिए है, ये रन नहीं करेगा। रन क्या करेगा, जो .html फाइल करके हम सेव करेंगे वो रन करेगा। तो ब्रेक से मैं वही जैसे वहां पे लिखा था, बाकी उसका चीजें उसमें पावर पॉइंट में नहीं लिखी है, हेड बॉडी HTML वगैरह वगैरह। तो इतना नीचे का यहाँ पे स्क्रिप्ट लिया, i बराबर 0, y कब तक रन करना है, 20 से कम होगा। तो अब इसको देखो क्या रन करके क्या करता है। ये तुम्हारा प्रोग्राम है और ये उसका रिजल्ट है। ये रिजल्ट इसमें आया, एक्सप्लोरर में हमारे वेब ब्राउज़र में आया। कहाँ तक चला, 0 से लेकर 9 तक चला। क्यों चला, क्योंकि 10 पे उसने ब्रेक कर दिया। अभी मान लो हमने ब्रेक किया होता, कहाँ पे किया होता, i बराबर 5 पे ब्रेक किया होता तो क्या होता, 5 पे ब्रेक किया 5 तक चलता था। तो सिर्फ 5 तक चलता। ये लूप है ना, 0 से लेके 4 तक 5 बार चला हमारा लूप और 4 पे आके क्लोज हो गया। तो ये ब्रेक स्टेटमेंट में जो भी चीज रहेगी वहां पे वो प्रोग्राम हमारा, एक ब्रेक करने के लिए ब्रेक प्रोग्राम को रोकने के लिए कंडीशन फुलफिल हो तो प्रोग्राम रोक देता है ब्रेक स्टेटमेंट, और कंटिन्यू करता है उस कंडीशन, जैसे ही कंडीशन मीट होगी उस प्रोग्राम को जंप करा देता है। तो कंटिन्यू जंप कराता है और ब्रेक उस प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। ये दोनों में डिफरेंस है और ये लूप के अंदर ही यूज होते हैं, क्योंकि लूप तो इनफाइनाइट चल सकता है। जितनी बार, अगर मान लो हमने 1000 लिखा तो 1000 बार चल जाएगा वो, है ना। कंडीशन अगर 1000 बार फुलफिल होती रही तो 1000 बार चल जाएगा। तो अगर बीच में किसी को स्किप करना है, जैसे माने हमको कोई लिस्ट बनानी है, कोई इस रीवा जिले के जो है मान लो जितने मेल है उनकी लिस्ट बनानी है, तो लिस्ट बना के डिस्प्ले कराना है। तो रीवा जिले के जितने, और लेकिन उसमें हमने बीच में सबकी लिस्ट बनानी है, लेकिन बीच में जो उसमें 45 से लेके 50 साल के लोग हैं उनको स्किप करना है। तो बीच में हम एक कंडीशन डालेंगे, एज इज इक्वल टू या लेस देन, एज इक्वल टू 45 या लेस देन 50। ये कंडीशन डाली, अगर ये कंडीशन हो तो स्किप कंटिन्यू कर दो। तो जैसे ही वो एज 45 से 50 के बीच को कंडीशन फुलफिल करेंगे तो वो स्किप होती जाएगी और बाकी के प्रोग्राम हमारे, बाकी के लोग डिस्प्ले होते जाएंगे। तो इस तरह से इसका उपयोग होता है। तो ये हो गया, हाँ ये 15 कर रहे थे। इसमें देखो क्या होगा, अब ये लूप को हमारे ब्रेक को 15 बार चल के ब्रेक करना चाहिए, 14 बार चला ब्रेक हो गया। तो इतना आज का लेसन कंप्लीट हो गया। अभी कल अपन को फंक्शन करना है, तुम्हारे क्लास, तुम्हारे कोर्स में है कल क्या बचा अपना, देखो ओवरव्यू हो गया, सिंटेक्स हो गया, कन्वेंशन हो गया, वेरिएबल हो गया, एक्सप्रेशन हो गया, ब्रांचिंग एंड लूपिंग। ये जो अभी अपन कर रहे थे 2 दिन से, ब्रांचिंग मतलब जो एक स्टेटमेंट से ब्रांच कर रहे हैं। इसमें हाँ सर, इफ एल्स जो कंडीशन होती है उसके अंदर और हम मतलब इफ के अंदर और इफ एल्स कंडीशन दे सकते हैं, वो भी है सिलेबस में। हाँ है ना, फिर एक कंडीशन के अंदर और कंडीशन अप्लाई करना, एक कंडीशन का इल्स लगाया है ना, नहीं इफ इल्स और इल्स इफ हो तो गया था कल ही, तो कल इल्स इफ कराया था। सर वो हाँ। मैं ये नहीं कह रही सर। हाँ सर इफ कंडीशन, जैसे इफ एल्स कंडीशन हमारी है, हाँ। हम इफ कंडीशन के अंदर और इफ एल्स कंडीशन, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं ना, करते जाएंगे उसमें उसको। हाँ सर वही, हाँ। मतलब एक के अंदर एक कंडीशन और प्रोवाइड करना। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल देखा था फॉर लूप का, देखा था ना, फॉर लूप के अंदर इफ लूप डाला। अभी जो कंटिन्यू और ब्रेक के एग्जांपल हमने बताए उसमें फॉर लूप के अंदर हमने और व्हाइल लूप दोनों में डाले थे। एक बार हमने ब्रेक वाला किसके अंदर डाला था, व्हाइल लूप के अंदर डाला था, और फॉर लूप के अंदर क्या डाला था, कंटिन्यू वाला डाला था, याद आया। यस सर। बस उसी तरह से भी डाल सकते हैं। अगर एक बार कंडीशन चेक करे वो कि इफ एज इज लेस देन 40 तो ये काम करो, फिर उसके अंदर और चेक कर ले कि एज इज लेस देन 40, लेकिन क्या चेक कर सकते हैं, क्लास इज 12th है ना। अगर 12th क्लास पास है, एज 40 होना चाहिए, और लेकिन उसको नौकरी के लिए क्लास 12वीं से ज्यादा पढ़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हो गई क्लास इज ग्रेटर देन 12। फिर और एक और कंडीशन और डाल सकते हो कि एज हो गया, क्लास हो गया, और
सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ स्ट्रीम। ठीक है, ये 3 कंडीशन हम चेक कर सकते हैं। इफ के अंदर, इफ नेस्टेड इसको बोलते हैं, नेस्टेड इफ, लेकिन हो गया अपने कोर्स में नहीं है वो बहुत ज्यादा, तो वो डीप प्रोग्रामिंग के अंदर है, तो प्रोग्राम बड़ा हो जाएगा बस, लेकिन होता है वो, उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ, फिर उसके अंदर इफ, फिर उसके अंदर जितना भी करना चाहे अपन, जितने भी टेस्ट, जैसा भी 3 एग्जाम्पल हमने 3 चीज बताई। पहला हमने चेक कर लिया एज, दूसरा चेक कर लिया उसका क्लास कहाँ तक पढ़ा है, तीसरा कर लिया मैथ स्ट्रीम का होना चाहिए, तो हमको ये उसको उसके सर्टिफिकेट को आगे बढ़ाना है। तो ये हो गया। इसी तरह वो कोई भी कंडीशन हो सकता है, तो इसके अंदर नेस्टेड इफ बोलते हैं। ठीक है, होगा तो अलग उसका एग्जांपल देखना होगा, करना होगा, तुमको इतना अच्छे से सीख लो तो फिर वो भी किसी दिन आना करके यहीं पे करके बता देंगे, है ना, कंप्यूटर में। यस सर मतलब वहाँ तक लगेंगे सर क्लासेस? क्या मतलब लैब में सर? नहीं, लैब में अभी नहीं। वैसे अगर कोई पूछना होगा तो अभी कोरोना खत्म थोड़ो हमेशा थोड़ो रहेगा भाई कुछ दिन बाद खत्म होगा, हाँ सर वो है ना, तो आके पूछ सकते हो। अभी तो अपने को एग्जाम जुलाई में जो एग्जाम होना है उसकी पूरी तैयारी पूरे ध्यान से करना है। ठीक है, चलो आज का हमारे हिसाब से लेसन कंप्लीट हो गया। जो तुम लोग की क्वेरी हो पूछो। नहीं सर अभी तो नहीं। अमीशा बताओ। यस सर, ओके सर। ठीक है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी वो समझ में आ गई ना। नेस्टेड जैसे अभी हमने किया ना, वाइल के अंदर डाला, वो तो देखो ये लॉजिक होता है। इसमें प्रोग्रामर जो होते हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग के लिए जॉब जिनको दिया जाता है, उनको यही सबसे बड़ा टेस्ट उनका, कि उनसे उनका लॉजिक कितना मजबूत है ना। जितना उनका लॉजिक मजबूत होगा उतने ज्यादा अच्छे प्रोग्राम वो बनाएंगे, उतने छोटे शॉर्ट प्रोग्राम बनाते जाएंगे वो। तो ये तो है, प्रोग्रामिंग बड़ा विषय, बहुत बड़ा फील्ड है। तो और ये, लेकिन जो अभी तुम लोग पढ़ रहे हो ये बेसिक चीज है। ये सभी प्रोग्रामर को यही चीज सीखना पड़ता है, तभी वो प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज अलग हो सकती है, कि लिखने का तरीका अलग हो सकता है। जैसे अभी परसों के क्लास में हमने बताया था कि सी आउट होता है, सी इन होता है किसमें, C++ में, और प्रिंट एफ होता है, स्कैन एफ होता है। ये आउटपुट कराने के लिए प्रिंट एफ होता है, इनपुट कराने के लिए स्कैन एफ होता है। ये किसमें होता है, सी लैंग्वेज में। तो C++ में होता वही है, इनपुट आउटपुट ही कराना, लेकिन ये लिखने का तरीका दोनों का थोड़ा सा अलग रहता है। अब यही चीज अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से डिस्प्ले करा रहे हैं, तो ये जावास्क्रिप्ट में होता है। तो इसी तरह से जो कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे, और ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट हो गए इफ वाले, या फिर इधर लूप है, फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, ये सारी चीजें सभी प्रोग्राम में लगते हैं। यही बेसिक चीज है, हार्ड मतलब प्रोग्राम का जो मेन चीज यही है। इसके बाद आगे पीछे तो जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाती है, C++ जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, जावास्क्रिप्ट भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट बना के ही चलती है। हर चीज को एक ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करती है। अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग यूनिट बन जाती है, इंडिपेंडेंट यूनिट बन जाती है, उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, उनका फंक्शन अलग होता है। तो ये प्रोग्रामिंग का बेसिक है। ठीक है, यस सर। तो क्लोज कर, कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं फिर क्लोज करते हैं। नो तो नहीं पूछना। चलो फिर अच्छे से, और वो वीडियो देखते रहना जरा, है ना, उसमें और जो क्लियर हो जाता है उसमें, और जो है उसमें। तो